एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एनसीईआरटी से हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था और आज उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। तो यहाँ पे पूछा है कितने 4 का मल्टीपल है जो 10 और 250 के बीच में लाई करता है। ऐसा 4 का जो मल्टीपल होता है वो होता है 4, 8, 12, 16 ये होता है। बट यहाँ पे हमें कंडीशन लगा रखा है कि 10 और 250 के बीच में। तो 10 से अबव यानी 12 होता है, तो 12 और 4 16, 20, 24 और जो लास्ट टर्म होगा वो जानने के लिए करेंगे क्या कि 4 से 250 को डिवाइड करेंगे। यानी ये हो जाएगा 6 बार में 24, 1 0, 2 बार में 8, 2 और जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है उसको सबट्रैक्ट करेंगे। यानी 250 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 248। यानी जो 10 और 250 के बीच में जो 4 का मल्टीपल है वो लास्ट टर्म जो होगा 248 होगा। तो यहाँ से मेरे पास a आ गया 12, b आ जाएगा मेरे पास 16 माइनस 12 यानी 4 और an जो लास्ट टर्म होता है वो an होता है, ये हो गया 248। तो n हमें फाइंड करना है, n इक्वल टू व्हाट। यहाँ पूछा जा रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स, यानी नंबर पूछा जा रहा है, टर्म पूछा जा रहा है। फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, यानी a 12 है प्लस n हमसे पूछा जा रहा है n माइनस 1 और d जो है ये 4 है, an मेरे पास 248 ये प्लस में है, इस तरफ जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी 248 माइनस 12 इक्वल टू 4n माइनस 4। 248 में से 12 जो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 236 इक्वल टू 4n माइनस 4। यानी 4n और ये प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, सॉरी माइनस में इस तरफ प्लस में हो जाएगा 236 प्लस 4 यानी ये हो जाएगा 4n इक्वल टू ऐड करेंगे 240 यानी n इक्वल टू हो जाएगा 240 बाय 4 और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 यानी जो नंबर है मेरे पास वो 16 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट करें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो बोला है 4 what value of n, the nth term of 2ab 63 65 61 and 3 10 70 are equal। यानी पूछा जा रहा है कि what value of n का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो nth term of 2ab का n टर्म यहां से हम डिफाइन करेंगे, इसका n फाइंड करेंगे तो कौन सा वो n का वैल्यू होगा जो दोनों के इक्वल होगा। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 63 65 67 तो यहां से मेरे पास a हो जाएगा 63, d हो जाएगा 65 माइनस 63 यानी 2 और n को हमसे पूछा जा रहा है कौन सा टर्म होगा तो an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इनटू d यानी a 63 प्लस n माइनस 1 और d जो है मेरे पास 2 है, यानी ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 यानी 61, 63 में से 2 माइनस करें 61 प्लस 2n। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अगेन इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 10 70 तो a इक्वल टू हो जाएगा 3, d इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7, an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d यानी a जो है 3 प्लस n माइनस 1 और d 7 यानी हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 यानी हो जाएगा 7n और 7 में से 3 माइनस करें तो माइनस 4, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। और जब हम ये an हो जाएगा सब में लिख देते हैं an यही हमारा an है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आर इक्वल, यहाँ पे जब इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 7n माइनस
4, यहाँ पे लिख भी सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकंड। तो 7n माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n। n को एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा 7n माइनस 2n इक्वल टू 61 और ये माइनस में हो जाएगा प्लस में। 7n में से 5n माइनस 2n माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5n इक्वल टू 65, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 65 बाई 5, यानी n इक्वल टू आ जाएगा 13। यही हमारा आंसर होगा। 13 नंबर जो होगा, जो इन दोनों वैल्यू में, इन दोनों 80 में 63, 65, 67 डॉट 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 एंड 3, 10, 17 पर इक्वल होगा 13 टर्म। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो हमसे पूछा गया कि AP बताइए जिसका थर्ड टर्म जो है वो 16 है एंड सेवेंथ टर्म जो है, सेवेंथ टर्म इक्वल होगा यदि हम 5 टर्म में 12 बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला जाता है वो AP बताइए जिसमें जो थर्ड टर्म है वो हमें गिवन है 16 और सेवेंथ टर्म इक्वल है यदि 5 टर्म में हम 12 बढ़ा देते हैं। तो थर्ड टर्म यानी A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2B इक्वल टू 16। अगेन जो उसका सेवन टर्म है यानी A7 होगा जो वो इक्वल होगा यदि उसके A5 टर्म में हम 12 बढ़ा देंगे। तो A7 जो होगा A प्लस 6B इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12 और यहां से एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहां से हम A निकाल लेते हैं। A इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 2B। अगेन A का वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे जब, तो 16 माइनस 2B प्लस 6D इक्वल टू A का 16 माइनस 2B प्लस 4D प्लस 12, यानी ये हो जाएगा 16, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4D इक्वल टू 16 और 12 ऐड करेंगे तो 28 प्लस 2D। तो जब डिजिट को हम सारे एक तरफ करेंगे और D को एक तरफ, यानी 4D माइनस 2B इक्वल टू 28 माइनस 16। 4D में से 2D माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2D इक्वल टू 28 में से 12 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी D इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई 2 इक्वल टू 2, यानी यहां से हमें D मिल गया। D इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 6 होगा 6। अब 6 को जब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे हमारे पास A इक्वल टू 16 माइनस 2D, यानी A इक्वल टू 16 माइनस 2 और D का वैल्यू हमारे पास 6 है, यानी ये हो जाएगा A इक्वल टू 16 माइनस 12, यानी A इक्वल टू 4। इस तरीके से हमारे पास D आ गया है और A आ गया है और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था वो AP क्या होगा। तो AP का जो पहला टर्म होता है वो A होता है, जो दूसरा टर्म होता है A प्लस B, तीसरा टर्म A प्लस 2B, चौथा A प्लस 3D। तो A 4 है, A प्लस B यानी 4 प्लस 6 10, A प्लस 2B यानी 4 प्लस 2 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 12 और 4 16। A प्लस 3D यानी 4 प्लस 3 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 18 और 4 22। तो इस तरीके से हमारे पास AP हो जाएगा 6 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा रिजल्ट होगा, यही हमारा AP होगा। तो आप इस क्वेश्चन के ऊपर नोट कर लें।